अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, पाक फोर्सेस गेज में खुश आमदीद। हैवी इंडस्ट्रीज़ टेक्सटाइल कैंट ने 300 वैकेंसीज़ अनाउंस की हैं। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि उनको ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है, पोस्ट कौन कौन सी है, उनकी सैलरी क्या है और ड्यूटीज़ क्या है। ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो में मिलेगी। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जॉब्स हैं, तो इसमें आपको सैलरी भी अच्छी खासी मिलती है। इनके लिए लास्ट डेट 3 फरवरी 2022 तक है। इस तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। वीडियो की जानिब चलते हैं। तो इसमें हम आपको सबसे पहले बताएंगे कि आपने किस तरह इस पे अप्लाई करना है। उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, जिस पे आप क्लिक करके डायरेक्ट इनकी वेबसाइट पे पहुंच के वहाँ पे आप ऑनलाइन अप्लाई के ऑप्शन पे जा सकते हैं। आप जैसे रीडायरेक्ट होंगे वहाँ पे आपको ये ऑनलाइन रिक्रूटमेंट सिस्टम का ऑप्शन आएगा। वहाँ पे आप एडवर्टाइजमेंट भी देख सकते हैं और ग्रीन का बटन जो नीचे है एंड पे, उस पर आप देख सकते हैं अप्लाई ऑनलाइन लिखा है। आपने उस पर क्लिक करना है। आप जैसे उस पर क्लिक करेंगे आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म को आपने बड़े तरीके से फ़िल करना है, उस पर कोई गलती नहीं करनी, क्योंकि एक बार सबमिट हो गया तो उस पर एडिट आप नहीं कर सकते। तो इसमें आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। आपके पास एक फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए जो 100 KB से कम हो। 100 KB से ज़्यादा वाले एक्सेप्ट नहीं होती। आपके डॉक्यूमेंट्स आपके हाथ में होने चाहिए, जिसको देख के आपने अपना तमाम क्राइटेरिया, अपनी तमाम डिटेल्स उसमें फ़िल करनी है। एप्लीकेशन फॉर्म में उन सब चीज़ों के बाद आपके पास CNIC, ये सारी डिटेल, एजुकेशनल डिटेल्स, एक्सपीरियंस, ये सारी चीज़ें इसमें सबमिट करनी होगी। उसके बाद आपको एक रोल नंबर स्लिप वाइज आपको मिल जाएगा। तो वो आपने स्लिप जो है ना अपने साथ उसका प्रिंट आउट निकालना है, उसकी फ़ोटोकॉपीज़ करानी है, अपने पास रखनी है। और जो एक स्लिप है उसके साथ आपने तमाम डॉक्यूमेंट्स अपने, जिसमें आपके CNIC हो गया, डोमिसाइल हो गया, करैक्टर सर्टिफिकेट हो गए, तालीमी असनाद जितने भी हैं, तजर्बे के सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी चीज़ें हैं वो आपने सारी चीज़ें, 4 पासपोर्ट साइज़ तस्वीर उसमें अटैच करके आपने इनके जो पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन अफसर हैं उनको भिजवाना है हैवी इंडस्ट्री टेक्सटाइल कैंट में। तो वहाँ पे पहुँचने के बाद वो आपकी सेग्रीगेशन करेंगे, ऑनलाइन चेक करेंगे कि आपने जो वहाँ पे फॉर्म सबमिट किया है उसके मुताबिक आपकी डिग्रीज़ हैं या नहीं है। तो इस पे हम बात करेंगे। एडवर्टाइजमेंट पे आ जाते हैं। इसमें जितनी भी वैकेंसीज़ हैं उनमें सीनियर स्पेशलिस्ट एनेस्थीसिया BPS 19 की है, इसकी 1,29,823 सैलरी है। असिस्टेंट वर्क्स मैनेजर की है BPS 17 की, इसकी 70,000 सैलरी है। सिविल नर्स खातून है BPS 16, 47,636 इसकी सैलरी है और जनरल नर्सिंग में 3 साल डिप्लोमा है। स्टेनोटाइपिस्ट है, इसकी BPS 14 में है, ये 45,520 है। इंटरमीडिएट मांगी है DAT के साथ। चार्जमैन है, सुपरवाइज़र है, कैशियर है। इन तमाम की सैलरी 40,150 है। उसके बाद टैंक कमांडर आ जाता है। टैंक कमांडर BPS 11 में है, इसकी 38,290 सैलरी है। और UDC LDC, UDC की सैलरी है 38,290 और LDC की सैलरी है 32,703। इन दोनों के लिए इंटरमीडिएट और DAT का डिप्लोमा मांगा है साथ में इन्होंने। तो इस पे आप देख सकते हैं कि इन तमाम डिप्लोमों के साथ आपको टाइपिंग टेस्ट भी देना होगा, जिसमें 25 वर्ड पर मिनट UDC के लिए और 30 वर्ड पर मिनट LDC के लिए मांगी हुई है। इसमें जो कैशियर है उसके लिए BCom मांगी हुई है और जो चार्जमैन है उसके लिए आपके पास 3 साल डिप्लोमा होना चाहिए। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, टेक्नोलॉजी, इनमें से किसी के पास भी होना चाहिए। और स्टेनोटाइपिस्ट के लिए इन्होंने जो रखी है शर्त वो है इंटरमीडिएट और DAT का डिप्लोमा होना लाजमी है। और शार्ट हैंड की स्पीड 80 होनी चाहिए, टाइपिंग स्पीड 40 होनी चाहिए। तो इसके अलावा जो सुपरवाइज़र है उसके लिए 3 साल डिप्लोमा हो, किसी भी फील्ड में हो। इन तमाम के लिए एज जो है वो 22 से 30 साल है। जबकि एनेस्थीसिया और असिस्टेंट वर्क्स मैनेजर के लिए इन्होंने 25 से 35 साल मांगी है। इन तमाम रिलैक्सेशन के बाद 5 साल की गवर्नमेंट की रिलैक्सेशन भी है। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनके लिए अपनी सर्विस के हिसाब से है, जो बाकी हैं उनके लिए 5 साल की जनरल रिलैक्सेशन है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है उनके लिए। तो इसके साथ साथ यहाँ पे लाइब्रेरियन की भी है और सुपरवाइज़र, चार्ज हैंड, स्टेनोटाइपिस्ट। इन तमाम के बाद नेक्स्ट पे सुपरवाइज़र के लिए सुपरवाइज़र 1 और सुपरवाइज़र 2 हैं। दोनों के लिए 3 साल डिप्लोमा मांगा है, लेकिन इनके स्केल में फ़र्क है।
सुपरवाइज़र 2 में आपको BPS 12 मिल जाता है और इसमें जो है आपको BPS 9 मिलेगा। उसके बाद डाटा क्लर्क है। डाटा क्लर्क पे आपको 32,730 सैलरी मिलेगी और 3 साल इसमें जो है ना एक्सपीरियंस चाहिए डेटा एंट्री का, और इंटरमीडिएट प्लस DIT का डिप्लोमा होना चाहिए। उसके बाद है हाई स्केल्ड HS2 BPS 8 में है। इसके लिए 30,130 सैलरी है, मैट्रिक साइंस है और आपके पास 1 साल का टेक्नोलॉजी कोर्स होना चाहिए। इसी तरह स्किल्ड के लिए भी BPS 7 जो है उसके लिए भी यही क्राइटेरिया है, लेकिन उसकी सैलरी कम है। स्केल है BPS 7 और सैलरी है 28,460। ड्राफ्टमैन BPS 7 में आता है। मैट्रिक के बाद आपके पास ड्राफ्टिंग का डिप्लोमा होना चाहिए। उसकी सैलरी है 28,460। गोडाउन कीपर, गोदाम की कीपिंग के लिए जो स्टाफ इन्होंने रखा हुआ है BPS 6 का, उसके लिए 26,500 सैलरी है। मैट्रिक और 2 साल तजर्बा होना चाहिए स्टोर कीपिंग का। तो इसके अलावा जो बाकी पोस्टें हैं जिनमें क्रेन ऑपरेटर हो जाता है, ड्राइवर हैं, और ये तमाम जितने भी हैं इनकी सैलरी 25,700 है। BPS 5 में आते हैं। इनके लिए एक ही क्राइटेरिया है कि मिडिल होनी चाहिए और LTV HTV लाइसेंस का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर 5 साल का एक्सपीरियंस है फिर भी ठीक है, अगर 10 साल का है वेल एंड गुड है। तो स्टोरमैन के लिए इन्होंने 25,100 सैलरी है और इसका वही है कि आपके पास स्टोर कीपिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके बाद आते हैं सेमी स्केल्ड पे। सेमी स्केल्ड BPS 3 में आता है। इसमें आपको 23,500 सैलरी मिलेगी। मैट्रिक साइंस, आपके पास 6 माह का कोर्स होना चाहिए, टेक्निकल कोर्स, किसी भी इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में, किसी भी उसमें आपके पास अगर डिप्लोमा है, कोर्स है, तो आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। जबकि HS2 और स्केल्ड के लिए आपके पास मैट्रिक साइंस और 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। सेमी स्केल्ड के लिए 6 महीने का और स्केल्ड के लिए 1 साल का डिप्लोमा और तजर्बा हो तो बेटर है। और ड्राइवर की जो आपको सैलरी बताई है मैंने 25,700, इसके लिए मिडिल, LTV या HTV दोनों, तो उसी हिसाब से आपको क्रेन ऑपरेटर के लिए HTV होना चाहिए और एक्सपीरियंस होना चाहिए उसके लिए। और इसके बाद क्लास 4 की कुछ वैकेंसीज़ आ जाती हैं जिनमें ड्रेसर हो जाता है और ये मसालची, कोक, ये इन सब के लिए भी इनकी सैलरी 18,370 से स्टार्ट हो रही है। तो इनके पास मिडिल होनी चाहिए और मिडिल का सर्टिफिकेट हो और उसके अलावा सेहतमंद होना ज़रूरी है। इसके लिए 18 से 25 साल एज है और 5 साल रिलैक्सेशन के साथ 30 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा वैकेंसीज इसमें अनाउंस की गई हैं वो हैं सेमी स्केल्ड की। तो इसमें सेमी स्केल्ड के बाद जो ज़्यादा वैकेंसीज हैं वो है लेबर स्केल्ड की। लेबर स्केल्ड में आप 60 वैकेंसीज़ हैं इसकी टोटल। तो इसमें आप देख सकते हैं कि मिडिल पास है और सेहतमंद होना है। कोई भी टेक्निकल काम आता हो, कोई भी जानता हो, इलेक्ट्रीशियन का किसी शॉप पे है, काम करते रहें, तो उसके लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास है तो इन तमाम के लिए 18-25 आपको एज मांगी गई है और इसकी जो सैलरी है लेबर की वो 20,000 रुपये सैलरी है। इसमें आपको अकोमोडेशन भी मिलेगी वहाँ पे और खाना आप अपनी ऑन पेमेंट खा सकते हैं। तो इसका तरीका ये है कि आपने यहाँ पे जो लिंक में मैंने दे दिया है इसके डिस्क्रिप्शन में, तो इस डिस्क्रिप्शन लिंक में आप जैसे क्लिक करेंगे आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे। वहाँ पे आपने अपनी तमाम डिटेल्स देनी है, ID कार्ड की डिटेल, CNIC, ये सारी चीज़ें, डॉक्यूमेंट्स, ये सारे सबमिट करने के बाद आपने वही प्रिंट आउट निकालना है उस रोल नंबर स्लिप का। तो उसके साथ आपने तमाम डॉक्यूमेंट्स को पर्सनल ऑफिसर एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टरेट हैवी इंडस्ट्री टैक्सीला कैंट पोस्ट कोड 470-70 पे भेज देना है। तो रोल नंबर स्लिप आपने लाजमी भेजनी है। जो आप इस पर ऑनलाइन अप्लाई करेंगे उसका प्रिंट आउट लाजमी लेना है, उसके बगैर एक्सेप्ट नहीं होगी। तो ये तमाम शार्ट लिस्टिंग होगी। शार्ट लिस्ट के बाद आपको इंटरव्यू के लिए या टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। जो सिंध और बलूचिस्तान के उन तमाम का कराची में टेस्ट होगा और इंटरव्यू होगा, और जो पंजाब से हैं जितने भी हैं पंजाब के और KPK के उन तमाम का टैक्सीला कैंट में ही टेस्ट होगा। इसके अलावा कोई इनका सेंटर नहीं है जहाँ पे टेस्ट होगा। तो इसी हिसाब से आप अप्लाई करना है, माइंड में रखना है कि आपने टेस्ट वहाँ पे जाके देना है। सिंध, ओवरऑल सिंध और बलूचिस्तान का कराची में होना है, जबकि पंजाब KPK का इनका बाकी जो डिस्ट्रिक्ट हैं तमाम उनका टैक्सीला कैंट में ही होगा। टेस्ट और इंटरव्यू दोनों वहीं पे होंगे।
तो इसके बाद पोस्टिंग के आते हैं कि पोस्टिंग आपकी वहीं पे होनी है। तो इसके लिए आपको ये तमाम प्रोसीजर में 6 मंथ लग जाते हैं। तो उसके बाद आपका फाइनल लेटर आ जाएगा। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जॉब है, तो इसमें सैलरी बहुत ज़्यादा है। तो इस मौके से फ़ायदा उठाएं, इस पर अप्लाई करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफ़िज़।